मेरी माताओं, निवेदन कर दो, परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा तो कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हें दूध पिलाना है तो मुझे मत पिलाओ, जिसको आवश्यकता है, जोर से बोलो, जल पिलाना है तो मुझे मत पिलाओ, जिन्हें आवश्यकता है उन्हें पिलाओ, तुम्हें वस्त्र भेंट करने हैं तो मुझे मत दो, ये वस्त्र उनको भेंट करो जिनको इसकी, जोर से बोलो, आवश्यक। ओ मेरी माताओं बंधुओं, निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, आज जिनको भी हम आदर्श मानते हैं, भगवान राम जी को, भगवान कृष्ण जी को, बजरंगबली हनुमान जी को, जितने भी देवी देवताओं को हम आदर्श मानते हैं, इन सब ने यही तो किया है। इसी कारण से तो इनकी पूजा है ना। इन्होंने परमात्मा के आदेश का पालन किया। और यदि आप इनको अपना आदर्श मानते हैं, आप मंदिरों में जाते हैं, तो आप इनके उस चित्र से, उस प्रति छवि से इतनी प्रेरणा लिया करो कि इन्होंने क्या किया, हम भी वही कार्य करें। क्योंकि चित्र की आवश्यकता क्यों होती है? कई बार लोग कहते हैं आर्य समाज मूर्तियों का विरोध करता है। बिल्कुल नहीं। एक मूर्ति को भी आर्य समाज ने अपमानित नहीं किया, ना कर सकता। जब मूर्ति पूजा पर किसी ने रोक लगा दी तो आर्य समाज बलिदान करने के लिए वहां पर पहुंचा। आप यदि कभी हैदराबाद का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, हैदराबाद के निजाम ने एक समय अपनी सत्ता को फैलाने के लिए मंदिरों पर ताले पड़वा दिए, बंद हो गई पूजा वहां पर। आर्य समाज में ताले पड़ गए, यज्ञ बंद हो गया, तो नारायण स्वामी जी और स्वतंत्रतानंद स्वामी जी ये जत्थे के जत्थे लेके गए थे हैदराबाद। और जानते हो कैसे कैसे व्यक्ति चले गए? ऐसे ऐसे व्यक्ति भी चले गए जिन्हें यही नहीं पता था कि धाराएं क्या होती हैं और वो किस प्रकार से टूट जाती हैं, यही नहीं पता था। हरियाणा के एक व्यक्ति के विषय में कहा जाता है, बोले वो भी जब जा रहे थे जत्थे के जत्थे, तो उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले हैदराबाद जा रहे हैं, आर्य समाज के आंदोलन में। खेत में बैल लेकर के जा रहा था, किसान था। बैलों को पेड़ से बांध करके किसी से कह दिया हमारे घर बोल देना कि मैं हैदराबाद जा रहा हूं, बैलों को खोल के ले जाएंगे। पहुंच गया और वहां पे जाके नारे लगाए, लाठियां खा ली, जेलों में रहे। और कहते हैं जब उन्हें नवाब के सामने लाया गया तो पूछा किसी ने, क्या तुमने धारा तोड़ी? बोले जी मैंने तो कोई सी धारा नहीं तोड़ी। बोले क्यों? तुमने नारे नहीं लगाए? कि हाँ नारे तो मैंने बहुत जोर से लगाए थे। बोले बस तुमने नारे लगाए और धारा टूट गई। बोले इतनी कमजोर धारा लगाई क्यों जो नारे लगाने से ही टूट गई? थोड़ी मजबूत सी लगा देते। जिनको पता भी नहीं था पर एक जज्बा था, आर्य समाज रूपी संगठन पर विश्वास था कि जो करेगा गलत। जत्थे के जत्थे पहुंचे और पता लगा जब बहुत दिन हो गए और नवाब की नाक में दम आ गया। मेरी माताओं जरा सुनना, नवाब को विवश होकर के मंदिरों के ताले खोलने पड़े। आदेश दिए गए पुनः पूजा अर्चना आरंभ कर दो। उस समय एक बात पूछी थी नारायण स्वामी जी से नवाब ने कि ये बताइए स्वामी जी, आप तो बुत परस्ती को मानते भी नहीं, फिर आप अपने लोगों को यहाँ पर मरवाने क्यों आ गए? तो देखो नारायण स्वामी जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया था। बोले सुनो नवाब साहब, हम भले ही बुत परस्ती को ना मानते हो, लेकिन जो मूर्तियां मंदिरों में हैं वो हमारे महापुरुषों की हैं, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। भगवान राम हमारी रोम रोम में है, भगवान कृष्ण हमारे रोम रोम में हैं। हम बजरंग बली को अपना महापुरुष मानते हैं। ये मूर्तियां हमारे महापुरुषों की हैं। हम अपने महापुरुषों की मूर्तियों का अपमान होने और इनकी जो पूजा करते हैं वो हमारे भाई हैं, तो हमने अपने भाइयों का भी अपमान होने। तो नवाब ने कहा तुम्हारे भाई तो तुम्हें गालियां देते हैं, तुम्हारे भाई हिंदू तुम्हें गालियां देते आर्य समाज वालों को। तो बोले कोई दिक्कत नहीं,
कोई दिक्कत नहीं, भाई है ना हमारे, वो हमें गालियां दे रहे हैं हम सुन लेंगे, क्योंकि हम तो कैंची के दो सिरे हैं। आपस में खाली कैंची को कितना भी चलाओ कोई दिक्कत नहीं, वो हमें कोसे हम उन्हें कोसे, वो हमसे लड़े हम उनसे लड़े, ये हमारे घर की बात है नवाब साहब। पर तुम आइंदा याद रखना कि यदि तीसरा कोई बीच में आ जाएगा तो हम उसे काटे बिना छोड़ने वाले नहीं है। तुम बीच में आने की हिम्मत मत करना, बाकी तो हम अपना आपस में देख लेंगे। वो हमारे महापुरुष और उनके चित्र हमें चरित्र की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने क्या किया, मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए 15 वर्ष की आयु में राम और लक्ष्मण दोनों भाई चले गए थे कि नहीं चले गए थे? चले गए थे। आप विचार करो, चिंतन करो, उनका तो संपूर्ण जीवन इसी कार्य में लग गया, ईश्वर की आज्ञा पालन करने में, परोपकार करने में, धर्म को स्थापित करने में। इसलिए उनका जीवन भी हमें यही प्रेरणा दे रहा है कि उनका जीवन वेदोक्त जीवन था, उनका जीवन यज्ञ में जीवन था, तो हमारा जीवन भी यज्ञ में होना, जोर से बोलो, चाहिए। इसलिए यज्ञ को अपने जीवन का अंग बनाओ। और यदि तुम सच में अपने आप को ऋषियों का वंशज कहते हो तो यज्ञ को अपने जीवन में अपनाओ। ये हमारे घर में प्रतिदिन होना चाहिए। और कोई कहे जी इसमें घी कैसे जलाएंगे, इतना महंगा घी, तो जो बीड़ी, तंबाकू, गुटखे, पान आदि आदि पर धन व्यय करते हैं, वो तो जीवन को बिगाड़ने का ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। पर ये यज्ञ तो जीवन को, और एक बात कह दूं, तुम आरंभ करो, मैं सच कहती हूं, परमात्मा कमी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो यज्ञ करता है उसमें पुरुषार्थ करने का भाव अपने आप पैदा हो जाता है। और पुरुषार्थी व्यक्ति कभी भी अभाव में, जोर से बोलो, नहीं रहता। यज्ञ हमारे पुरुषार्थ को जगाता है, यज्ञ हमारी आंतरिक शक्ति को जगाता है, यज्ञ हमारे आत्मबल को जगाता है, यज्ञ हमें मानसिक रूप से सबल बनाता है। और जब ये सारी मजबूतियां व्यक्ति में आ जाए तो फिर ध्यान रखना, कहा था किसी ने कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना बुलंद तो कर, अपने आप को इतना मजबूत तो कर। इसलिए यज्ञ हमें मजबूत बनाने का काम करता है, यज्ञ हमारे जीवन में हमारे आत्मबल को बढ़ाने का काम करता है। और इससे बड़ा उपकार कोई हो नहीं सकता। तो प्रतिदिन यज्ञ करने का संकल्प लो, और प्रतिदिन नहीं ले सकते तो कम से कम सप्ताह में एक दिन तो यज्ञ, जोर से बोलो जी, अवश्य संकल्प ले लीजिए। अगर आपको आता नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे, कराएंगे। और ज्यादा नहीं, थोड़ी सी सामग्री और थोड़ा सा घी लगता है। आपको पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी, नहीं तो YouTube पर जाकर के संध्या और दैनिक यज्ञ, इनके सारे मंत्र आपको मिल जाएंगे। मैं लिंक आपको दिलवा दूंगी, है ना। हमारे चैनल पर भी यज्ञ पड़ा हुआ है, विदुषी अंजलि आर्या के नाम से चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, YouTube पर देख सकते हैं, वहां पर भी हैं। तो आप ये सारी की सारी चीजें जो आज बड़ी सुलभ है, नहीं तो एक समय में ये अधिकार नहीं था सबको यज्ञ करने का, ये अधिकार तो हमें महर्षि दयानंद ने दिया। इसलिए हृदय की गहराइयों से महर्षि दयानंद का धन्यवाद करना, और उनका धन्यवाद करना और इस यज्ञ को अपने जीवन का अंग बनाना। क्यों? तो कह दूं कि होता ये उपकार हवन के करने से, कि होता ये उपकार हवन के करने से, होता है उपकार हवन के करने से, होता है उपकार हवन के करने से।
अच्छी जाति गंद खेत में, अच्छी जाति गंद खेत में, कीचड़ में और जल में रेत में, कीचड़ में और जल में रेत में, अच्छी जाति गंद खेत में, कीचड़ में और जल में रेत में, रहे ना कोई बीमार गवन के करने से, रहे ना कोई बीमार गवन के करने से, होता है उपकार गवन के करने से, होता है उपकार गवन के करने से, होता है उपकार हवन के करने से, होता है उपकार हवन के करने से। घी सामग्री खूब मिलाई, घी सामग्री खूब मिलाई, स्वाहा स्वाहा से आहुति चढ़ाई, स्वाहा स्वाहा से आहुति चढ़ाई, घी सामग्री खूब मिलाई, स्वाहा स्वाहा से आहुति चढ़ाई, मंत्रों की भरमार हवन के करने से, मंत्रों की भरमार हवन के करने से, होता है उपकार हवन के करने से, होता है उपकार हवन के करने से, होता है उपकार हवन के करने से। श्री राम लक्ष्मण ने भाई, श्री राम लक्ष्मण ने भाई, यज करके ही करी थी चढ़ाई, यज करके ही करी थी चढ़ाई, लंका हुई विस्मार हवन के करने से, लंका हुई विस्मार गवन के करने से, होता है उपकार गवन के करने से, होता है उपकार हवन के करने से। भारी अज करके पलवल में, भारी अज करके पलवल में, पांडव कूद पड़े थे दल में, पांडव कूद पड़े थे दल में, भारी अज करके पलवल में, पांडव दूध पड़े थे दल में, मचा दई थी धुआंधार हवन के करने से, होता है उपकार हवन के करने से, होता है उपकार गवन के करने से, होता है उपकार गवन के करने से, होता है उपकार गवन के करने से, होता है उपकार
बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की की जय। होता है